खून की कमी की 10 कॉमन वजूहात कौन सी हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपको आयरन की कमी किस वजह से हो रही है। खून की कमी की जो पहले नंबर पे अलामत होती है मोस्टली हैवी मिनिस्ट्रियल पीरियड्स। मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनमें मंथली जो पीरियड्स होते हैं उनकी वजह से भी खून की कमी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे लो आयरन इनटेक। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में आयरन का फूड अगर इस्तेमाल कम करते हैं जिससे हमें आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मोस्टली हम अगर गोश्त वगैरह कम खाते हैं या दालें वगैरह हैं या स्पाइनिच पालक वगैरह है या जो दूसरी जो चीज़ें हैं जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, अगर वो हम डाइट में कम करते हैं तो हमें खून की कमी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे जो आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी विथ मील। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं खाने के साथ तो ये भी जो है आपकी आयरन एब्जॉर्प्शंस को कम कर देती है जिससे आप में आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पे जो आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं वो स्टमक एंड इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। अगर हमें मादे के या आंत के कुछ अगर मसाइल होते हैं तो ये भी आगे चल के जो है हमें आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं जिसमें सेलियक डिजीज़ के कहलाई जाती है या क्रोन्स डिजीज़ कहलाई जाती है। ये दो बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमें आयरन डिफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाँचवें नंबर पे जो कॉमन काज होता है वो है फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन। अगर हम वक्त से पहले ब्लड डोनेट करते हैं तो ये भी आगे चल के आयरन डिफिशिएंसी होने का कॉमन सबब बनता है। या छठे नंबर पे जो कॉमन काज होता है आयरन डिफिशिएंसी का वो प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम आयरन इनटेक कम करते हैं तो बेबी ग्रोथ के लिए भी आयरन की मिकदार ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अगर हम अपनी डाइट में या मेडिकेशन से ऐसी नहीं लगे तो आगे चल के प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें एनीमिक होने के चांसेस होते हैं, आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। सातवें नंबर पे जो आयरन डिफिशिएंसी का जो काज है हिडन इंटरनल ब्लीडिंग। अगर हमारी बॉडी में कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है जैसे स्टमक अल्सर है या कोलोन कैंसर है, वो भी आगे चल के जो है हमें जो है आयरन डिफिशिएंसी होने का कारण बनता है। या सर्टेन मेडिकेशन, अगर हम सेल्फ मेडिकेशंस में एस्प्रिन या आइबोप्रोफेन अगर प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करते हैं दर्द की वजह से, अगर ये हम अद्वियात खा रहे होते हैं तो ये भी कारण होता है आपको जो है आयरन डिफिशिएंसी होने का। 9वें नंबर पे जो आयरन डिफिशिएंसी का काज है पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन आफ्टर सर्जरी। अगर हम सर्जरी करवाते हैं जिसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो आगे चल के ये आयरन जो है एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है जो हमें आयरन डिफिशिएंसी होने का सबब बनती है। या 10वें नंबर पे जो आयरन डिफिशिएंसी होने का काज है वो है रैपिड ग्रोथ। टीन एजर्स या चिल्ड्रेंस जैसे ही उनकी उम्र बढ़ रही होती है तो उम्र बढ़ने के साथ उनमें अगर हम अपनी डाइट में या दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी आयरन डिफिशिएंसी होने का सबब बनती है। ये 10 इम्पॉर्टेंट काजेज़ थे आयरन डिफिशिएंसी होने के। आप भी इनमें नोटिफाई कर लें कहीं आपको अगर आयरन डिफिशिएंसी हो रही है तो इन 10 में से कौन सा रीज़न है जिससे आप आयरन डिफिशिएंसी से अफेक्ट हो रहे हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रैगन फ्लो।